Good morning, students. Today we will study the computer of class 8, lesson number 2, Introduction to Microsoft Access. Microsoft Access है क्या? दिस इज़ द फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. सो एक्सेस है क्या? हम लोग पहले पहले के टाइम में हम लोग क्या किया करते थे, जो भी हमारे लाइक नेम्स, एड्रेसेस, जो भी हमारे हम लोग को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है, वी कैन कीप ऑल द रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पेपर बेस्ड डेटाबेस. हम पहले पेपर में सारी डिटेल या डायरीज में हम मेंटेन किया करते थे. बट नाउ डेज अ डेटाबेस इज there that will keep all the records of for example a company, a school in a computer. तो कंप्यूटर में जब हम सारा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर, आजकल कंपनीज अपनी जो भी एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है दे विल स्टोर इट इन द कंप्यूटर, देयर आईडीज, देयर नेम, देयर एड्रेसेस, देयर सिटी. सो पहले हम ये सारा जो काम है ये हमारा पेपर बेस्ड हुआ करता था. बट नाउ डेज डेटाबेस इज देयर which will keep track of all this information in the computer. So the software which do all this thing is Microsoft Access software. So we will study about the databases. What is database? Database is an organized collection of related data. जो भी हमारा डेटा होता है, लाइक किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है, तो वो सारा जो डेटा है दैट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन. सो वो एक डेटाबेस बनाएगा. डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. वो सारे एम्प्लॉयज़ का सेम डेटा है, लाइक देयर आईडी, देयर नेम, देयर सिटी, देयर एज. सो दैट इज अ डेटाबेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी. सो फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस बिकॉज इसमें सारी बुक्स होती है और उनकी इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज द डेटाबेस ऑफ अ लाइब्रेरी विल कंटेन डेटा अबाउट ऑल द बुक्स. सो library is also an example of a database. These days, computerized databases are being used almost everywhere. A library stores details of all their books in a computerized database. When we want to know if a book is in the stock, we can only look it up, but can also check when it is due or to be returned. अगर हमें किसी को बुक इशू करनी है, किसी का ड्यू चेक करना है, तो हम कंप्यूटर से इजीली चेक कर सकते हैं. और पहले हम लोग पेपर बेस्ड करते थे जिसमें हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स आती थी एंड इट इज़ वेरी हैक्टिक फॉर अस कि हम वो सारा डिटेल निकाल सकें. तो जो डेटाबेस है इसमें हम इजीली किसी पर्सन की, किसी एम्प्लॉय की, इजीली किसी स्टूडेंट की इजीली हम डिटेल चेक कर सकते हैं कि उसने कब कौन सी बुक इशू करवाई है. तो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? जो भी हमारा डेटाबेस है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या कंपनी की इंफॉर्मेशन है, उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS. To create and maintain a database on the computer, we need a database program called database management system. तो database management system जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो हमारा है Microsoft Access. इसके अलावा और भी database management system है जो database को मैनेज करते हैं, MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase. लेकिन हमारा जो इस चैप्टर में है that is Microsoft Access. इससे हम डेटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे. एडवांटेजेस क्या हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग डेटा. आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी पर्सन की, अगर आपको कंप्यूटर में से किसी भी आपके जो डेटाबेस बना हुआ है एम्प्लॉयज़ का या स्टूडेंट्स का, अगर किसी की भी आपको क्विकली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं. रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. इसमें डेटाबेस आपको एक पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड करता है जो हर एक पर्सन का यूनिक होता है, तो इसमें रिपीटिशन के कोई चांस नहीं है. सो इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी. इट इम्प्रूव्स द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा. इसमें जो अगर किसी पर्सन की जो भी फीचर्स उनके शेयर हो रहे हैं तो उनको ये शेयर करने में हेल्प करता है. इट अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा. DBMS जो है हमको एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ डेटा. जो भी हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं वो कोई दूसरा उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता. सो ये हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. मेंटेन्स डेटा इंटेग्रिटी. हमारी डेटा इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करता है. रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स. जो डेटाबेस होता है उसमें रिकॉर्ड एंड फील्ड्स होते हैं. ये एक टेबल फॉर्मेट में होता है हमारा, और इसमें रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है. जैसे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि समझो ये किसी कंपनी का डेटाबेस है, उसमें 2 एम्प्लॉयज़ के एग्जाम्पल लिए हमने, राजू एंड मयंक. इनका एड्रेस एंड इनका फ़ोन नंबर. सो दे आर शेयरिंग द same data. Address, phone number, fields are the same. So this is the row is known as the record and the columns are known as the fields. There are 4 fields there: serial number, name, address and phone number. These are the fields and 1 and 2 these are the records. तो record का मतलब हुआ row और field का मतलब हुआ column.
अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल। तो डेटाबेस क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। यहाँ पे हम रिलेटेड डेटा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे नेम मतलब कॉमन जो भी है, दे आर शेयरिंग द कॉमन फील्ड, सो दे आर रिलेटेड डेटा है इनका। एड्रेस है तो दोनों का हमने एड्रेस ही डाला है। टेबल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। हम लोग डेटाबेस जो है वो टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं और फील्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वी विल सी relational database management system. Relational database management system is a special type of database where data is stored in a number of separate but linked table. जब हम एक से ज़्यादा टेबल्स बना देते हैं हमारे डेटा, हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उनके बीच में हमको लिंक्स दिखाने पड़ते हैं कि एक टेबल का दूसरे टेबल से क्या लिंक है। तो वो जब हम लिंक शो करते हैं उसको हम दैट इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हेन वन टेबल इज कनेक्टेड, दैट मीन्स व्हेन वन टेबल इज लिंक्ड टू द अनदर, इट इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट RDBMS टर्मिनल। जब आप दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, तो हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट है प्राइमरी की। जब आप फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल का डेटाबेस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर क्लास का बनाते हैं हम 8th क्लास का, तो 8th क्लास में सब बच्चों के रोल नंबर होंगे, उनके नेम होगा, उनका एड्रेस होगा और उनका एज होगा। तो जो उनका रोल नंबर होगा दैट इज़ यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट। हर एक बच्चे का अपना एक अलग रोल नंबर होगा, तो दैट इज़ द प्राइमरी की। प्राइमरी की वो होती है दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द स्टूडेंट, जो उस स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। इसी तरह अगर किसी कंपनी में उन्होंने एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर किया है तो हर एक अपने एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी दिया है, तो एम्प्लॉय आईडी जो है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज़ द प्राइमरी की। प्राइमरी की वो होती है जो कि उस पर्सन को, उस यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। हॉस्पिटल्स में हर किसी को पेशेंट नंबर दिया जाता है ताकि उस पेशेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। सो द वैल्यू दिस की होल्ड शुड बी यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। हर एक पर्सन की प्राइमरी की यूनिक होगी। सो इन द केस ऑफ स्कूल द प्राइमरी की इज द रोल नंबर। कैंडिडेट की, अगर हम टेबल बनाते हैं उसमें आईडी है, नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, एज है, तो ऐसी बहुत सारी हम लोग डिटेल्स टेबल में डालेंगे। पर लेकिन अगर टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की है, प्राइमरी की मतलब अभी जस्ट मैंने बताया प्राइमरी की वो होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, तो ऐसी एक से ज़्यादा अगर ऐसे फीचर हैं जो उस पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी की इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट की, तो उनमें से जो बाकी जो है वो कैंडिडेट की बन जाती है। इन अ टेबल देयर में बी मोर देन वन फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। एक से ज़्यादा की ऐसी है जो कि उस पर्सन की यूनिक है। ऑल सच फील्ड्स आर कॉल्ड, तो वो सारी फील्ड्स हम लोग कैंडिडेट की कहेंगे। ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट की इज सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। अब इतनी सारी कैंडिडेट की है, मतलब इतने सारी कीज़ हैं जो कि उस पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, तो उन इतनी सारी कीज़ में से हम एक की को प्राइमरी की बना देंगे जो कि उसकी, और जो बाकी कीज़ होंगी वो हमारी ऑल्टरनेट कीज़ हो जाएंगी। नाउ फॉरेन की, जब आप एक टेबल को दूसरे टेबल से एक टेबल का दूसरे टेबल में रिलेशनशिप शो करते हैं, देन जो उसकी फर्स्ट टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल को आइडेंटिफाई करने के यूज़ में आती है, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन की। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर रोल नंबर, नेम, कोर्स आईडी, एड्रेस, कोर्स आईडी, कोर्स टाइटल, टीचर आईडी। देन दिस कोर्स आईडी इज यूज्ड, this is one table, this is second table. This course ID is used in the another table to identify this course ID, course title, teacher ID, course duration. Then again this teacher ID is used in this table to identify the teacher ID of another table. So ये सारी tables आपस में लिंक है। जब एक ID दूसरे table के में यूज होती है तब हम उसको कहते हैं foreign key. Now we will study MS Access 2007. वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज़ डेटाबेस। अब डेटाबेस हम कैसे बनाएंगे? हम डेटाबेस बनाएंगे MS Access को यूज़ करके। MS Access 2007 इट इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेटाबेस एप्लीकेशन एंड इट इज़ वेरी रॉबस्ट एंड पावरफुल प्रोग्राम। ये MS ऑफिस में आपको मिलेगा। MS ऑफिस के अंदर जब हम इसको खोलेंगे MS ऑफिस को, तो उसमें हमें MS Access मिलेगा और इसमें हम हमारा डेटाबेस बनाएंगे। अगेन डेटाबेस, ये जो MS Access है इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, सो इट इज़ अ पावरफुल GUI बेस्ड RDBMS, इस जिसके के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करेंगे और हमारा डेटा स्टोर करेंगे। अब हम MS Access कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी।
go on start button, then from there MS Office, and from MS Office go to MS Access. Here it is Microsoft Office Access 2007. Click on Microsoft Office. Microsoft Office is open now. Now you can go on blank database. We want to create a database, so click on blank database. From there go on, click on the create button. Your database is now open. Now when you want to create a database, so database is a collection of tables, so we have to create a table. हमें टेबल बनानी पड़ेगी डेटाबेस में, और हम डेटाबेस किसका बना रहे हैं? वी वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर अ कंपनी. अगर हम कंपनी का डेटाबेस बनाते हैं तो कंपनी में कौन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो एम्प्लॉयज़ की हमें डिटेल स्टोर करनी है इन अ डेटाबेस. तो एम्प्लॉयज़ की क्या डिटेल्स हो सकती है? एम्प्लॉय का ID, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की एज और एम्प्लॉय की सिटी. तो ये हम लोग 4 डिटेल्स उसमें हमारी टेबल में हम स्टोर करेंगे. तो कैसे हमें डेटाबेस बनाना है, कैसे उसमें हमें टेबल क्रिएट करनी है, लेट्स सी. सो आपको सबसे पहले व्यू पे जाना है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल नेम. यू हैव टू गिव द टेबल नेम हियर. Employee, the name of the table is employee. So employee table is now created. So we have to give the field name. मैंने आपको पहले बताया था फील्ड, हमारे डेटाबेस में फील्ड मतलब होता है कॉलम्स. तो यहाँ पे हमें कॉलम के नेम्स देने पड़ेंगे. तो कॉलम नेम्स आप देंगे. पहले ID, देन उसके बाद में नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID. ID के आगे हम देख रहे हैं कि ऑटो नंबर लिखा हुआ. ऑटो नंबर मीन्स ID इज जनरेटेड इटसेल्फ. अगर फर्स्ट जो एम्प्लॉय है उसकी ID अगर 1 है तो सेकंड जो एम्प्लॉय आएगा उसकी ID ऑटोमेटिकली 2 होगी. नेक्स्ट हम ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम. एम्प्लॉय नेम ये हमारे जो है डेटा टाइप्स होते हैं, और ये हमारी कॉलम के नेम्स कि ये जो हमारा कॉलम है ये किस टाइप का है. ID जो है वो न्यूमरिक होगा, तो हमने उसके लिए ऑटो नंबर ले लिया. एम्प्लॉय का जो नेम होगा वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में होगा, तो उसके लिए हमें कौन सा किस तरह का डेटा टाइप लेना है? टेक्स्ट डेटा टाइप. तो ये डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं. ID, नेम, एज के लिए हम किस तरह का डेटा टाइप लेंगे? नंबर टाइप का, क्योंकि एज जो है वो हम नंबर में मेंशन करेंगे. और चाहे तो आप डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं. एज, सिटी के लिए आप किस तरह का डेटाबेस लेंगे? सिटी के लिए आप किस तरह का डेटा टाइप लेंगे? किस तरह का होगा? अल्फ़ाबेटिक अगेन. देन अगेन यू विल टेक टेक्स्ट. इसमें बहुत तरीके के डेटा टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं. टेक्स्ट, मेमो, नंबर. अगर आपको कोई न्यूमरिक डेटा टाइप लेना है तो नंबर डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे. मेमो मीन्स अगर आपको पैराग्राफ टाइप करना है तो मेमो डेटा टाइप लेना है. लाइक अगर आपको एड्रेस टाइप करना है या कुछ, तो उसके लिए आप डेटा टाइप लेंगे मेमो. अगर आपको डेट और टाइम एंटर करना है तो डेट और टाइम वाला डेटा टाइप लेंगे. करेंसी, अगर आपको किसी कंट्री की करेंसी एंटर करनी है तो आप, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करनी है या करेंसी एंटर करनी है तो आप जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे डैट इज़ करेंसी. येस, नो. अगर आप जेंडर, जैसे कि अगर आप जेंडर डालना चाहते हो या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए डालना चाहते हो तो आप वहाँ पे जेंडर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. येस, नो बटन्स हैं, हाइपरलिंक्स है, अटैचमेंट्स है. ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं. तो हम लोगों ने 4 कॉलम्स दिए हमारी टेबल में, ID, नेम, एज एंड सिटी. नाउ वी विल क्रिएट द टेबल. गो ऑन अगेन व्यू, then data sheet view. You must first save the table. Click on save. Yes, now the table is created. You can see that ID, name, age and city, all these are column names. ये हमने फील्ड में एंटर किया था और अब ये कॉलम नेम्स हो गए हैं. तो आप यहाँ पे आप किसी पर्सन का नेम डालिए. लाइक आई विल एंटर अनिल. अब हम यहाँ पे
इस टेबल के अंदर हम एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले हमने एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय आईडी में हमने, आपको पता होगा हमने ऑटो नंबर लिया था, तो मैं आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, इट विल जनरेट द नंबर ऑटोमेटिकली। हमने नेम एंटर किया अनिल, एज एंटर की 35 और सिटी हमने डाला अजमेर। इस तरह से हमने पहला रिकॉर्ड एंटर कर दिया। अब ये एक रो है, लेकिन हम डेटाबेस में इसको रो नहीं कहेंगे, वन रिकॉर्ड बोलेंगे। रो को रिकॉर्ड बोलेंगे और कॉलम्स को फील्ड बोलेंगे। तो आईडी, नेम, एज एंड सिटी, दीज आर फील्ड्स, एंड अनिल, this is first record. Now I will enter the second record. You can press enter and you can press the second, you can enter the next record. Next record में हमने डाला दिव्या, then you entered the age, then city Byawar. In this way you can enter the records in the table. So there are two records in the table, Anil and Divya. So this is employee table and similarly you can maintain the records of an employee. आप इसमें और भी काफ़ी डिटेल्स डाल सकते हैं टेबल में। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड इसमें हम लोग डेटाबेस में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अगर हमें किसी भी पर्सन की हमने हमारे जो डेटाबेस है उसमें 2000 रिकॉर्ड्स हम सेव कर सकते हैं एंड मैनी मोर। और अगर हमें किसी की भी डिटेल निकालनी होगी, जैसे हमें निकालना है कि अनिल की सिटी क्या है, तो हम इजीली उसको डेटाबेस में से हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं कि अनिल की सिटी है अजमेर, उसकी एज क्या है, तो उसकी एज है 35। इसलिए डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिट्रीविंग द डेटा। और अगर इसमें कोई नेम अगर रिपीटेशन, अनिल का नेम अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो डेटाबेस ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा। सो डेटाबेस डू नॉट अलाउ रिडंडेंसी, डू नॉट अलाउ रिपीटेशन। सो यू कैन एंटर, सो दीज 2 एंट्रीज आई हैव डन, यू कैन ट्राई एट योर होम ऑल्सो for creating the database. Now if you want to add more column, अगर आप इस एम्प्लॉय टेबल में एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं सैलरी का, तो आप ऐड न्यू फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम को क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट कॉलम पे जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके फील्ड नेम दे देंगे, रीनेम कॉलम। रीनेम कॉलम में जाने के बाद आप वहाँ पे दे देंगे सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। तो ये आपका सैलरी कॉलम बन गया। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय की सैलरी एंटर कर सकते हो। Is it clear to all of you? So in this chapter we learn about how to create the database, what is database, how to create a table in the database, और हम लोग कैसे नए फील्ड को एंटर कर सकते हैं। अगर हमने ये नया फील्ड एंटर किया है तो हम इसको वापस डिलीट कैसे करेंगे। अगेन राइट क्लिक करो, देन राइट क्लिक करके आपके पास डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कॉलम, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया था तो ये प्राइमरी की बनी हुई आ रही है, और जब हमने टेबल बनाई थी तब आईडी जो हमने सबसे पहला कॉलम दिया था उसके भी आगे एक की आपको दिखाई दे रही होगी। दिस की इज़ नोन एज अ प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये जो आईडी है ये कंपनी में जो हम एम्प्लॉय टेबल बना रहे हैं उसमें आईडी जो है वो एज अ प्राइमरी की यूज़ होगी, बिकॉज आईडी आइडेंटिफाइज द एम्प्लॉय यूनिकली। ये जो आईडी है यही पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 1 किसका है, अनिल का। आईडी नंबर 2 किसका है, दिव्या का। सो आईडी इज द प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन। नाउ डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप देख सकते हैं डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हमने अभी टेबल पढ़ा, हाउ टू क्रिएट द टेबल, देन फॉर्म इज ऑल्सो द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हमारे पास रिपोर्ट इज ऑल्सो द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेरी। तो हमने सबसे पहले टेबल पढ़ा। टेबल क्या करता है, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टोर करता है। किसी भी कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है। फॉर्म क्या करता है, हमारे फॉर्म्स क्रिएट करता है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर। देन ये रिपोर्ट क्रिएट करने के यूज़ में आता है। एंड क्वेरी हमारे यूज़ में आती है अगर हमें डेटाबेस में से कोई भी रिकॉर्ड को निकालना हो, उस पर हम क्वेरी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अजमेर सिटी के जो बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड निकालना है, तो यहाँ पे हमारे केवल 2 ही रिकॉर्ड है, तो इसमें से हमारे पास अजमेर ये वाला रिकॉर्ड फिल्टर होके आ जाएगा, फर्स्ट अनिल 35 अजमेर। तो देयर आर 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट्स एंड क्वेरी।
all these four we will study. All these three table we have studied, how to create a how to open MS Access, how you will create the table, how you will enter the data in the table. In next chapter you will study about the forms and reports and queries. So this is your chapter, and do practice of the practicals at your home. Thank you.